नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में देखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन बात यहाँ धर्मों की नहीं है, बात है इंसानियत की, बात है गौ रक्षा की और बात है जानवरों के प्रति संवेदना की। पल्स 24 न्यूज पर आपको हमने कई बार गौ हत्या से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाई हैं और आज फिर एक बार इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर हम आपके सामने लाए हैं। खबर है हरियाणा के यमुनानगर की, जहां के गांव दामला के गौशाला में गायों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, जहां आए दिन गौवंशों की मौत हो जाती है और मरने के बाद उनके मृत शरीर को कुत्ते नोच जाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बेजुबान जानवर इसी गौशाला में मृत पड़ा हुआ है और कोई यहाँ आकर इनकी सुध तक नहीं ले रहा। पूरा मामला है लाला बधावा राम गौशाला का। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए कि पर्यावरण मित्र फाउंडेशन के चिराग सिंघाल का इस पूरे मामले में क्या कहना है। अभी हम मौजूद हैं यमुनानगर की गौशाला दामला में। अक्सर विवादों में रहने वाली गौशाला अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर के एक बार फिर से विवाद में है। एक बार अगर मैं आपको बता दूं तो 2023 में माननीय अदालत की तरफ से एक आदेश पारित किए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि इस गौशाला की जो व्यवस्था है वो यहाँ के उपायुक्त महोदय करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इस ज़मीन पर कुछ डिस्प्यूट है। वजह क्या है वो पता नहीं, लेकिन अगर मैं बता दूं तो अभी मैं जिस ज़मीन पर खड़ा हूं ये गौशाला दामला की ज़मीन है और कागज़ों की बात करूं तो कागज़ों में जो मलकियत है वो भी इस ज़मीन की गाय हैं, यानी कि गौ माता। ये गौचरान की ज़मीन है और गौचरान की ज़मीन पर ही ये गौशाला बनी हुई है, लेकिन अक्सर ये विवादों में रहती है। विवादों का कारण यहाँ की व्यवस्था है जिसके लेकर के ये आए दिन कोई ना कोई विवाद इस गौशाला में सामने आता है। या गाय मर रही हो या फिर गायों के मृत शरीर को या जिंदी गायों को, बीमार गायों को कुत्ते नोच कर खा रहे हों। तस्वीरें जो दिखाऊंगा वो कहीं ना कहीं एक भयावह मंजर होगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ, देखिए तस्वीरें दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर है। ये गौवंश आपको तस्वीरों में दिख जाएगा, ये मृत गौवंश है, लेकिन इसकी केयर के नाम पे, इसके देख रेख के नाम पर यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हमने पूरा गौशाला भ्रमण किया ताकि कोई मिल जाए जो इनकी देखरेख कर सके, लेकिन ना तो यहाँ पर कोई पुख्ता प्रबंध है और ना ही इनको कोई देखने वाला है। इन मृत गौवंशों को कुत्ते नोच के खाएं या कोई और जानवर नोच कर खाए, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। गाय के नाम पर भारत में सिर्फ राजनीति होती है, लेकिन धरातल पर इसी गौवंश के लिए, इसी गाय के लिए जब कुछ करने की बारी आती है तो सत्ता के गलियारों से लेकर के तमाम राजनीतिक लोग या गौ माता के नाम पर जयकारे बटोरने वाले लोग अपने घरों में बैठ करके चैन की नींद सोते हैं। लेकिन ये वो लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब धरातल पर उन लोगों की जरूरत होती है इन गौवंशों के लिए कुछ करने की, इन गाय के नाम पर कुछ करने की, तब वो लोग पता नहीं कहाँ होते हैं। आज आपको हम ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस कदर इस गौशाला में अव्यवस्था का आलम है और व्यवस्था की वजह जो डीसी साहब को करनी थी, माननीय उपायुक्त महोदय को करनी थी, वो आज भी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे हैं। लेकिन अगर मैं व्यवस्था की बात करूं तो आज भी ग्राउंड जीरो पर व्यवस्था शून्य नजर आती है। आज आपको तस्वीरों में जो दिखाऊंगा वो तस्वीरें देखकर भी आप हैरान हो जाएंगे और शायद आपका हृदय झकझोर उठेगा। तस्वीरें देखिए, ये मृत गौवंश है, कब से पड़ा हुआ है पता नहीं, इसको कोई जानवर नोच के खा जाए, कुत्ते नोच कर खा जाए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से इस गौशाला के अंदर कुत्ते घूम रहे हैं जिनके मुंह पर मांस लगा हुआ है, यानी किसी न किसी गौवंश को उन्होंने जख्मी किया होगा। अगर इस गौवंश को कोई कुत्ता नोच कर खा जाए या अन्य कोई जानवर नोच के खा जाए तो उसको देखने वाला इस गौशाला में कोई नहीं है। आखिर वो लोग कहाँ हैं जो गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, सड़कों पर धरना देते हैं और बड़े बड़े जयकारे लगाए जाते हैं। धरातल पर गाय की स्थिति क्या है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वो गौवंश है जिसके नाम पर बड़े बड़े राजनीतिक गलियारों में रोटियां सेकी जाती है, इनके नाम पर बड़े बड़े फंड आते हैं, बड़े बड़े आयोग बनाए जाते हैं। हरियाणा में गौ सेवा आयोग भी बनाया गया है, लेकिन इन गायों के लिए कोई नहीं है। हालांकि हरियाणा 2023 में हाई कोर्ट से एक ऑर्डर हुए थे जिसमें कि माननीय उपायुक्त महोदय को यह कहा गया था कि जब तक इस गौशाला का विवाद चल रहा है इसकी देखरेख उपायुक्त महोदय यानी जिला अधिकारी डीसी साहब स्वयं करेंगे और
लेकिन हालात क्या है वो आप खुद तस्वीरें देख सकते हैं। हमारे साथ पर्यावरण मित्र फाउंडेशन से चिराग सिंघल जी भी हैं, अक्सर इनका यहाँ आना जाना होता है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चिराग जी, मैं बड़ा आहत हूँ ये देखकर, और पहले भी हम लोग यहाँ आए और यहाँ की जो दुर्व्यवस्था है मतलब उसको देख के मैं बहुत आहत हूँ। और शर्म आनी चाहिए हमारे राजनीतिक जो लोग हैं उनको, जो गोवंश के नाम पर राजनीति करते हैं। 400 करोड़ रुपए का फंड गौ सेवा आयोग ने जारी किया, कहाँ है वो फंड? अगर इस तरह से गोवंश मर रहा है, गौशाला के अंदर मर रहा है, तो शर्म आनी चाहिए। चिराग जी, वर्तमान में सत्ता में भाजपा की सरकार है, 2014 में भाजपा का नारा था मोदी को मतदान, गाय को जीवन। क्या लगता है जीवन दान मिला हुआ है? भाई साहब, मैं अभी गुजरात जाके आया जुलाई में, आपको मैं गुजरात की वीडियो दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे देख के। और वहां पर एक ब्राह्मण देवता जिन्होंने हमारे को बेट द्वारका के दर्शन कराए, वो हमारे साथ द्वारका जी तक आए। उनकी फैमिली पीछे आ रही थी ऑटो में, और उनके सामने एक गोवंश आ गया जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया, और उनके 4 मेंबर जो ऑटो में आ रहे थे उनके सिर में टांके लगे। ये बात उन्होंने हमारे को बाद में बताई कि ये हाल है, और हमने खुद देखा है कि गुजरात के अंदर ये हाल है। और यहाँ पे तो आप सब देख ही रहे हैं, हम लोगों ने जगाधरी बस स्टैंड के पास से गोवंश पकड़े कुछ 2 साल पहले। उसके बाद आप दशहरा ग्राउंड चले जाइए यमुनानगर में, मॉल टाउन में, जो हार्ट ऑफ द सिटी कहलाता है, वहाँ गोवंश घूमता है। और सबसे बड़ी बात, आप शहर के बाहर जो घूम रहे हैं, सड़कों पे जो घूम रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ उनको भी छोड़ दीजिए, उनकी बात नहीं करेंगे हम। जो गौशाला बना रखी है जिसपे सरकार का फुल कंट्रोल है, जिसके ऊपर डीसी साहब का फुल कंट्रोल है, जबकि डीसी साहब को कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं कि आपको यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ की फंडिंग आपको करनी है जब तक ये कोर्ट का केस चल रहा है तब तक। और अभी जब कोर्ट में केस चल रहा है, अभी उसकी 25 शायद जनवरी लगी हुई है 2025 की, तो अगले साल की डेट लगी है। तो तब तक तो ये हाल ऐसी बेहाल रहने वाले हैं। पिछले हफ्ते भी यहाँ 3 गोवंश मृत थे, हम लोगों ने बात भी की। उसके बाद अब हमारा बड़ा क्लियर निर्णय है कि हम सोमवार की तो छुट्टी है जन्माष्टमी की, और मंगलवार को हम डीसी साहब से मिलेंगे। उस नोटिस की कॉपी हमने निकाल रखी है जो गवर्नमेंट ने उनको दिया हुआ है, और अपना एक ज्ञापन लेके जाएंगे कि या तो यहाँ की व्यवस्था को आप सही कीजिए, और नहीं तो हम ये व्यवस्था लेने को तैयार हैं। हम इस गौशाला को संभालने को तैयार हैं और प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। आप अपना एक आदमी दे दीजिए, हमारे अपने आदमी रहेंगे, और गोवंश की रक्षा होगी। हरियाणा में गौ सेवा आयोग बनाया गया इन गायों के लिए, सरकार की तरफ से फंड भी आते हैं। क्या लगता है यहाँ पे जरूरत हमारे तक पहुँच पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए गोवंश के नाम पर मैं वही कहूंगा, भ्रष्टाचार जो है ना इतना भयंकर हावी है। और गौ सेवा आयोग सिर्फ नाम का गौ सेवा आयोग है। जब मेरे पास पिछले हफ्ते वो फोटोज वीडियोज आई तो मैंने डीसी साहब को भी मेल किया, गौ सेवा आयोग को भी मेल किया, मुख्यमंत्री को भी मेल किया। आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया। ये गौ सेवा आयोग है, आज तक उनकी एक टीम भी यहाँ पे आके दामला में विजिट करके गई क्या? उनको कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, पैसा खाना है, गाय के नाम पे पैसा खाएंगे। और हमने तो बचपन में सुना था कि लालू प्रसाद यादव जी बिहार में भैंस के नाम पे चारा घोटाला कर गए। यहाँ तो हम देख रहे हैं गाय के नाम पे राजनीति करके गाय का चारा खा गए ये लोग। शर्म की बात है। और आज एक हमारे बड़े खास आदमी हैं बीजेपी के, वो डालते हैं मीडिया प्रभारी जी बीजेपी के जो है कपिल मनीष गर्ग जी, उन्होंने आज एक व्हाट्सएप मैसेज डाला है कि हम गाय के लिए 20 रुपये 30 रुपये दे रहे हैं पर डे, और ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। अरे भैया ये यहाँ आगे देखो, वो 20 रुपये 30 रुपये नहीं चाहिए गाय को। गाय को आप लोग आप कर क्या रहे हो? अनुदान राशि आई, कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कंवरपाल गुज्जर ने कहा बेसहारा गोवंशियों के लिए। ये तस्वीरें हम आपको अटैच कर देंगे, दिखाएंगे दर्शकों को। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाऊं। ये तस्वीरें आपकी हृदय को झकझोर सकती हैं। ये वो गौवंश है जिसको लेकर के भारत में, पूरे भारतवर्ष में राजनीति होती है। गाय को माता के नाम का दर्जा दिया गया है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित हो, इसके लिए तमाम गौरक्षक संघर्षरत रहते हैं। लेकिन हरियाणा के यमुनानगर जिले के ये गौशाला दामला के हालात हैं। रात के लगभग 10 बज चुके हैं और ये मृत गौवंश पता नहीं कब का है, हमें नहीं पता, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। इस गौवंश को कुत्ते नोच जाए, कोई जंगली जानवर नोच जाए, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ से बंद है, यहाँ कोई जंगली जानवर या कोई कुत्ता वगैरह नहीं आ सकता। चारों तरफ से खुला हुआ है, जब मर्जी कोई भी आकर के कोई भी जानवर इस पे हमला कर सकता है। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, आंखें दिखाएंगे इस गौवंश की। आंखों से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये
कई घंटों का मरा हो, क्योंकि आंखें जो है मकोड़े चींटियां मोटी मोटी इस आंखों के नोच के खा गई हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि ये गौवंश की मृत्यु अभी नहीं हुई है, करीब कई घंटे पहले हुई है। लेकिन यहाँ पर इनको देखने वाला कोई नहीं है। दरअसल की क्या सच्चाई है वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाई है, और आगे गौशाला के हालात क्या हैं वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस गौशाला के हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में ये बड़े बड़े राजनेता केवल गौ माता के नाम पर पैसे लूट रहे हैं? क्या इन बेजुबान जानवरों को महज एक वोट की तरह देखा जा रहा है? क्या इन बेजुबान के जीवन की कोई मोल नहीं है? सुनिए गौरक्षक शिवम मानी के गौ हत्या पर उनके विचार। हमारे साथ एक और गौ प्रेमी है शिवम मानी जी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लगता है इन तस्वीरों को देख के, क्या कहना चाहेंगे। शिवम जी क्या कहना चाहेंगे? आपने देखी जिस तरीके के हालात है, क्या लगता है आपको? ये जी जय गौ माता जय गौ माता। देखो जी, जो ये हो रहा है गाय माता के साथ अत्याचार, ये जो राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले यमुनानगर के घटिया लोग, क्या सही है? गाय मर रही है, गायों के नाम पे तुम राजनीति कर रहे हो। एक नारा था इनका बीजेपी का बड़ा मशहूर, आपने सुना ही होगा, मोदी को जीवनदान, मोदी को मतदान, क्या लगता है गाय माता को जीवनदान मिला है? अरे कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ठीक है, आने वाले चुनाव में इनको इसका नतीजा मिल जाएगा, और ये जो है ये बहुत बड़ा एक पाप है, इनको गाय दोष लगेगा। जितने भी बीजेपी के यहाँ यमुनानगर में मंत्री हैं, इनको गाय दोष लगेगा। इनकी ये जो पैसे गाय के नाम पे जो 400 करोड़ फंड आया है ना, ये खा नहीं पाएंगे, ना इनकी पीढ़ियां खा पाएंगी। ठीक है, ये गाय दोष, इनकी पीढ़ियों में खाने वाला वो पैसा कोई नहीं रहेगा। क्या लगता है जो सरकार फंड देती है धरातल पे क्यों नहीं आ पा रहा? वजह क्या लगती है आपको? ये अपना घर भर रहे हैं, और क्या घर भर रहे हैं, और क्या, कुछ भी नहीं है। देखिए गौवक्त है, गुस्सा भी जायज है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, आंखों के सामने जब ये हालात होंगे तो गुस्सा तो जायज है। एक बार मैं फिर से चिराग जी के पास आना चाहूँगा। चिराग जी क्या लगता है, इतने सालों से गौशाला विवादों में रही है, और ऐसा नहीं है कि जो जिले के संबंधित विभाग है उनके संज्ञान में मामला ना हो, लेकिन इस तरह की उदारता क्या दर्शाती है? ऐसा उदारता है, इसको बोलते हैं निर्लज्जता। इन्होंने शर्म बेच खाई है, इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार, अपना घर भरो, और किसी चीज का इनको कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। चाहे हम बात कर लें हमारे माननीय मेयर साहब की जो एक्स हो चुके, चाहे हम बात कर ले मंत्री की, चाहे हम बात कर ले उनके चिल्ले चपटों की, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज तक किसी में हिम्मत क्यों नहीं हुई यहाँ आने की? क्या आके देख नहीं सकते? जब अखबारों में छप रहा है, सब जगह हो रहा है। आज भी मैंने जो आपको क्लिप दिखाई वो आधी काट के भेजी गई थी। क्यों? सिर्फ उसमें मंत्री जी का चेहरा चमकाना था, जबकि पूरी न्यूज जो है, अगर पूरी देखेंगे, पूरी न्यूज के अंदर कुछ और ही दिखा रखा है। पूरी न्यूज में क्लियर लिखा हुआ है, गोवंश बेसहारा, ना सिर पे छत, ना समय पर चारा, और मंत्री जी का कटआउट लगा के भेजा हुआ है खाली। क्या मजाक है? आपको बीच में रोकूंगा। ये फिलहाल अभी हम जिस गौशाला में मौजूद है, रामला की ये गौशाला है, और गौचरान भूमि पर बनी हुई है जी। क्या लगता है जो कोर्ट केस चल रहे हैं वो भी गौचरान के चल रहे हैं, क्या लगता है गौचरान भूमि में कौन रहना चाहिए? देखिए, गौचरान भूमि गौ माता के लिए है, और बड़ी क्लियर सी बात है, हजारों एकड़ भूमि यमुनानगर जिले की अगर मैं बात करूं, हजारों एकड़ भूमि गौ माता के नाम पे है, लेकिन सब जगह कब्जे किए हुए हैं। कब्जे छुड़वाने में ये सरकार इच्छुक ही नहीं है। और अभी पीछे संत गोपाल दास जी हमारे साथ आए थे, डीसी साहब से मिलने भी गए, उन्होंने ज्ञापन भी दिया, उसमें भी बड़ा क्लियर कहा गया कि गौ माता के नाम पे हजारों करोड़ रुपए वो जमीन को पट्टे पे देकर सरकार खा रही है, और गौ माता मर रही है। और विश्व में अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के नाम पर है वो सिर्फ गौ माता के नाम पर है। लेकिन गौ माता का ये दुर्दशा, और वो भी ऐसी सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार बोलती है, हिंदुत्ववादी सरकार बोलती है। अरे सनातन धर्म का आधार ही गौ माता है। अगर सनातन धर्म में गौ माता की पूजा नहीं कर सकते, जिसमें हमारे 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास बताया गया है, तो क्या सनातन धर्म को मानोगे तुम? किस धर्म की बात करते हो? त्यागी, ऐसा आपने बताया कि आप उपायुक्त महोदय से मिलेंगे भी, और आपने कहा है कि अगर वो चलाने में असमर्थ हैं तो आपकी संस्था इसको चलाने की जिम्मेदारी लेती है। 101%, चाहे भीख मांगनी पड़े, चाहे लोगों के पास जाना पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, कुछ भी करना पड़े। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे यमुनानगर जिले के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो गो प्रेमी हैं, गो भक्त हैं, उनको कोई शर्म नहीं है, वो देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो ऐसे तो हमारे शहर में ऐसे लोग बैठे हैं, पूरी गौशाला एक अकेला आदमी चला सकता है।
और मुझे नहीं लगता कि हमारे को गौशाला चलाने में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए और सेवा का भाव होना चाहिए कि गौ माता को बचाना है, ना कि मारना है। सिर्फ इतनी सी बात है। तो ये थी गौशाला दामला की ग्राउंड रिपोर्ट। अक्सर विवादों में रहने वाली गौशाला के हालात क्या है वो हमने आपको दिखाए हैं। पर्यावरण मित्र फाउंडेशन से चिराग सिंघल जी से सुबह माननीय उपायुक्त महोदय को मिलने वाले भी हैं। देखना यह होगा कि क्या उपायुक्त महोदय इन गौवंशों की सूद लेते हैं, इस गौशाला की सूद लेते हैं, या फिर ये गौशाला किसी NGO के दी जाती है, क्योंकि आए दिन इस गौशाला में इस तरीके से ही गौवंश भूख और प्यास से तड़प के मरते हैं और कुत्ते जो है मरी हुए गौवंशों को नोच कर खाते हैं। आपको बता दें कि गौचरांत भूमि पर बनी ये गौशाला अपनी अव्यवस्था और बदहाली को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन इसके जिम्मेदार लोग कौन हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं। पूरा मामला शुरू होता है बधावा राम से, जिनका जिक्र मैंने पहले किया था। बधावा राम ने गायों के लिए अपनी निजी भूमि से गौचरांत की भूमि दान की और इसी भूमि पर यह गौशाला स्थापित किया गया। सालों पुरानी ये गौशाला को सितंबर 2020 से पहले लाला बधावा राम गौशाला नाम से संस्था चला रही थी, लेकिन गौशाला में गायों की हालत देख अदालत ने गौशाला को ग्राम पंचायत को समर्पित कर दिया, जिसके बाद से आप देख सकते हैं कि गौशाला का क्या हाल है। वहीं दूसरी ओर इस गौशाला का केस अदालत में विचाराधीन है। ऐसे गंभीर मामले के अदालत में पेंडिंग होना दर्शाता है कि देश में जानवरों के प्रति कितनी संवेदनाएं लोगों को है। खैर, अदालत में जहां हजारों केस पेंडिंग है, वहीं गाय से जुड़े इस मामले का विचाराधीन होना कोई खास फर्क नहीं करता। लेकिन आपको बता दें कि अदालत द्वारा जिला उपायुक्त के नाम आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने कहा था कि वो इस गौशाला में रह रहे गाय और गौवंशों के चारे पानी का उचित प्रबंध कराएं, लेकिन बावजूद इसके गौशाला की क्या हालत है, आप विस्तार में हमारी इस खास रिपोर्ट में देख सकते हैं। अभी हम गौशाला दामला के उस जगह पर मौजूद है जो कि फ्रंट एरिया है। अब मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगी। सामने गौशाला है बिल्कुल, और इसके सामने गौवंश किस तरीके से बाहर घूम रहे हैं, कोई इनको देखने वाला नहीं है। यहाँ से ये गौवंश कहीं भी चले जाए, सड़क पर चले जाए, यही साथ लगता हाईवे है, लेकिन इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तस्वीरें देखिए ये किस तरीके से गौवंश सड़क पर घूम रहे हैं, और सामने एक गौशाला है, और ये बाहर से नहीं आए हैं, गौशाला के अंदर से ही बाहर आए हैं, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आप जहां भी देखेंगे नजर घुमा करके, वहां ये सब खुला हुआ पाएंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार वो दृश्य दिखाएंगे जिस तरीके से यहाँ पे गौवंश है और ये सारा एरिया जो है खुला हुआ है, कोई भी यहाँ देखने वाला नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई चौकीदार है, ना ही कोई इनकी देख रेख करने वाला है। चिराग जी, क्या लगता है? देखिए, बहुत बुरा हाल है और गोवंश बाहर घूम रहा है खुले में। आप वो गायें दिखाइए, ये यहाँ से आराम से बाहर निकल सकती है। तो ये देखिए गौवंश यहाँ पर, आप गेट दिखाइए, गेट वहां पे खुला हुआ है बिल्कुल क्लियर। तो गेट ना भी हो तो यहाँ से निकल जाएगी, साधन ही नहीं है, तो कैसे गौशाला चला रहे हैं लोग? यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, शायद यहाँ पर कोई होगा। एक बार मैं वो भी वहाँ दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्या यहाँ पर कोई है जो इनकी देखरेख करता हो, या इस गौशाला में कोई हो जो इनकी गौओं की देखरेख करता हो और जो इन गौओं को संभाल सके, बाहर जाने से रोक सके। ये वो कमरा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। लाइट जल रही है, बाइक खड़ी है, रात के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन गौओं को देखने के लिए कोई भी नहीं है। लगभग आधे घंटे से ज्यादा हमें यहाँ पर हो चुके हैं और आधे घंटे से हम यहाँ पर घूम रहे हैं और पूरी गौशाला हम देख रहे हैं घूम के, लेकिन आधे घंटे के बावजूद यहाँ कोई नहीं आया है। गौ माता जरूर आ गई है बाहर निकल करके, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं है कि इनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई गौ सड़क पर ना आ जाए, कोई हादसा ना हो जाए। ये गेट खुला हुआ है, गेट की भी व्यवस्था यह है कि मुझे नहीं लगता होगा कि गेट बंद होता होगा, इसलिए शायद ये बंद नहीं किया गया है। व्यवस्था मैं दिखाऊं तो ये गेट है और ये गेट बंद खुला ही रहता है क्योंकि ये गेट खराब हो चुका है, उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। ये गेट है सिर्फ एक ही है, लेकिन इसके भरोसे क्या गौवंश यहाँ पे रह पाएंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि हरियाणा है और वर्तमान में भाजपा की सरकार है और गाय के नाम पर भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती है,
लेकिन हालात क्या है हरियाणा के अंदर, हरियाणा का जिला यमुनानगर है और गौशाला दामला के हालात है। ये हालात देखिए, गोबर जो है किस तरीके से यहाँ पे पड़ा हुआ है। महीनों, ऐसा लगता है देखिए कि महीनों से ये गोबर है जो यहाँ से उठाया नहीं गया है। ये हालात है हरियाणा के जिला यमुनानगर के गौशाला दामला के। अभी हम आपको गौशाला का पूरा भ्रमण कराते हैं, जिस तरीके से इस गौशाला के हालात हैं और किस हालात में गौवंश रह रहे हैं। चिराग जी क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी हम लोग अंदर जाके देखते हैं, जहाँ बाड़े में गौ रखी हुई है वहां पर जो गोबर है, मुझे नहीं लगता कम से कम पिछले 15-20 दिन से वहां से गोबर उठाया गया होगा। मतलब गोवंश धस रहा है उसके अंदर, गोबर के अंदर। और सबसे बड़ी बात, गोवंश के बैठने के लिए जगह ही साफ नहीं कर रखी आपने। एक बार देख लेते हैं, हम आपको दिखा के भी आते हैं जिस जगह भी चिराग जी बात कर रहे हैं कि गौवंश की या गौ माता की, जिसे हम गौ माता कहते हैं, माता भी ना कहो, एक जीव मान लो, उनके बैठने तक की जगह नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बदहाल अवस्था है कि गौवंश के बैठने की भी जगह नहीं है, गोबर भरा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि महीनों से जो है यहाँ से गोबर नहीं हटाया गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार ध्यान से आएंगे, क्योंकि शायद वो यहाँ से गिर ना जाए। ये हालात हैं, यहाँ देखिए आप तस्वीरों में, ये गोबर का ढेर लगा हुआ है। करीब 1 से 1.5 फुट गोबर जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है। और ऐसे में ये गौवंश खड़े होकर के अपनी रात व्यतीत करते हैं, क्योंकि बैठने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है और ना ही ये इस गोबर में बैठ सकते हैं। तस्वीरें देखिए एक बार। मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूंगा कि अगर वो आ सकते हो तो थोड़ा सा आगे आकर के ये हालात दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये गौवंश जो है किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। रात और दिन खड़े होकर के इस गौशाला में ये अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप इन गौवंशों की आंखों में झांक करके इनकी वो पीड़ा देखने की कोशिश करें जो इनकी आंखों में झलक रहा है। ये अपने उन राजनीतिक बेटों का इंतजार कर रही हैं जिन्होंने सत्ता की कुर्सी पर बैठने से पहले बड़े बड़े इनके नाम पर दावे किए थे। आज ये चीख चीख के कह रही हैं, अब पुकार कर रही है अपनी उन्हीं राजनीतिक बेटों से कि हमारे सोने की राशि कम से कम बैठने की तो उचित व्यवस्था कर दी जाए। क्योंकि जिस तरीके की हालात है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार फिर से दिखाएंगे जिस तरीके से हालात है, ये गौवंश खड़े होकर के अपनी सारी रात व्यतीत करने को मजबूर है। और हालात देखिए किस तरीके से अपनी आंखों के जरिए ये चीख चीख करके बता रहे हैं कि किस हालात में ये गौवंश यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि बैठने की तो जगह ही नहीं है। क्योंकि गोबर जिस तरीके से भरा हुआ है, यहाँ बैठना तो बड़ी दूर की बात है, खड़ा होना भी मुश्किल है। लेकिन मजबूरी है साहब, जीवन जीना है, परमात्मा ने जो जीवन दिया है उसको व्यतीत करना है, कर भी क्या सकते हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस वीडियो को देखने के बाद क्या संज्ञान लेता है। क्या ये गौशाला किसी संस्था को दी जाती है या फिर इसकी जो व्यवस्था है वो सही की जाती है। यमुनानगर से पल्स 24 के लिए रंजीत मिश्रा की रिपोर्ट।